क्या आपने कभी किसी इंसान की आंखों में ऐसा दर्द देखा है जो शब्दों से नहीं बस खामोशी से चिल्लाता है? आज एक ऐसे ही किसान की कहानी है। उस किसान का नाम था राजू। एक छोटा सा गांव, धूल से भरी पगडंडियां, कच्चे घर, दूर तक खाली खेत और उन खेतों के बीच एक आदमी जो हर दिन मिट्टी से बात करता था और मिट्टी हर दिन उसे धोखा देती। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, पर जिंदगी की हर किताब उसने खुद पढ़ी थी। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, धैर्य, संघर्ष और सबसे ज्यादा सहनशीलता। लेकिन इस साल गांव में बारिश नहीं आई। खेत फट गए, धरती सूख गई, बीज मर गए और फसल कभी आई ही नहीं। रामू के घर में चूल्हा ठंडा था। पत्नी गीता खामोश होकर खिड़की से बाहर देखती रहती। बच्चे अपने माँ बाप की आंखों में डर पड़ना सीख गए थे और सबसे बुरा बैंक का कर्जा, हर हफ्ते नोटिस, हर महीने धमकी। रामू हर रात छत की तरफ देखता और सोचता, क्या मेरी गलती बस इतनी है कि मैं किसान पैदा हुआ? गाँव में हर कोई परेशान था। किसी के पास उम्मीद नहीं तो किसी के पास अनाज नहीं। पंचायत हर मीटिंग में एक ही वादा करती, सरकार से मदद आएगी, बस थोड़ा और इंतजार। लेकिन इंतजार पेट से नहीं होता। पेट भूखा हो तो वादे कागज जैसे लगते हैं। रामू बेचैन था। वो हर सुबह पानी के लिए खेत जाता और कुएं में झांकता, लेकिन कुएं में सिर्फ सूखी दीवारें ही उसे दिखती। फिर एक दिन वो खेत पर गया तो उसने देखा कि उसका बैल भूख से गिरा पड़ा था, सूखी आंखें और उसका शरीर भी नहीं हिल रहा था। रामू घुटनों पर बैठ गया। बैल उसके लिए जानवर नहीं था, वो उसका साथी था, जिसने सालों तक उसके साथ मिट्टी जोती थी। वो उसके माथे पर हाथ फेर कर बोला, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं कुछ नहीं कर पाया। उस दिन रामू पहली बार जोर से रोया। उस रात रामू घर लौटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो उठकर बाहर बैठ गया। आसमान में एक भी बादल नहीं था, चांद छिपा हुआ था। गीता बाहर आई और बोली, हर दिन ऐसे ही टूटते रहोगे तो हम कैसे जिएंगे रामू? उसने धीरे से पूछा, क्या करूँ गीता? खेत खत्म, पैसे खत्म और उम्मीद भी खत्म। गीता बोली, उम्मीद खत्म नहीं होती, बस तुमने खुद पर से विश्वास खो दिया है। ये शब्द रामू के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसी रात उसने फैसला किया, कुछ बदलेगा, कुछ करना पड़ेगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। वहीं से होती है नई शुरुआत। अगले दिन वो अपना पुराना बैग उठाता है और घर वालों से कहता है, मैं शहर जा रहा हूँ, जो भी काम मिलेगा करूंगा, पर वापस लौटूंगा अपना घर बचाने। पत्नी उसकी आंखों में देखती है। वो डरती है पर कहती है, जाओ, मैं जानती हूँ तुम जीत कर लौटोगे। रामू शहर पहुँचता है। शहर विशाल था और शोर से भरा, नियन लाइटों वाला और उसके जैसे गरीब लोगों से भरा, जो सपने लेकर आते हैं और संघर्ष लेकर लौटते हैं। उसे कोई काम नहीं मिलता। किसी को किसान की जरूरत ही नहीं थी। किसान शहर में क्या करेगा? एक होटल में उसे काम मिल गया बर्तन धोने का। वो दिन भर काम करता। कभी कभी हाथ फट जाते और पीठ दुखती, पर वो एक एक रुपया जोड़ता रहता। उसके मन में बस एक ही लाइन गूंजती रहती, दिस इज टेम्पररी। ये बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। सबसे बड़ा झटका तब लगा। 3 महीने बीत गए। रामू ने थोड़ा पैसा जमा किया, तभी एक दिन गांव से फोन आया। पड़ोसी ने बताया, रामू तेरे घर नीलाम होने की तारीख लग गई है। अगर 1 हफ्ते में कर्ज नहीं दिया तो घर बैंक ले लेगा। रामू की दुनिया हिल गई। वो चुप हो गया, हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू आ गए। वो पूरी रात होटल के बाहर बैठा रहा। बारिश हो रही थी पर वो हिल भी नहीं पाया। वो सोच रहा था, क्या मेरे परिवार को सड़क पे आना पड़ेगा? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि अपने घर को बचा सकूं? अगली सुबह रामू थका हुआ होटल पहुंचा। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, सीधे साधे कपड़े, लेकिन आंखों में गहरी चमक। उन्होंने रामू को देखा और बोले, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। रामू ने पहली बार अपनी पूरी कहानी किसी को सुनाई। सब कुछ, सूखा खेत, कर्ज, बेल, हंगर और घर नीलाम होने वाला सच। बूढ़े आदमी ने शांत होकर सुना और फिर बोले, मैं जानता हूँ कि दर्द क्या होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक काम दूंगा, लेकिन ये सिर्फ काम नहीं होगा, ये एक मौका होगा। वो एक किसान संगठन के मालिक थे जो हर शहर में ऑर्गेनिक वेजिटेबल बेचते थे। उन्होंने रामू को ट्रेनिंग दी। उसने शहर में वेजिटेबल सप्लाई संभालना शुरू किया। सब्जियों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लोग बहुत ही खुशी से खरीदते थे। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। वो सबसे भरोसेमंद वर्कर बन गया। एक दिन ऑर्गेनाइजर ने रामू को पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, यह मार्केट तुम्हें संभालना है, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। रामू के हाथ कांप गए। उसने जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं देखा था। अब वो रात दिन मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे मंदी, फिर पैकिंग, डिलीवरी, अकाउंट्स, सब खुद। 2 महीने में उसने इतना कमा लिया कि कर्ज का पूरा पैसा चुका सके। वो सीधा बैंक पहुंचा, पैसा टेबल पर रखकर बोला, ये लीजिए मेरा पूरा कर्ज, मेरे घर के सामने नीलामी का टेंट मत लगाइए। बैंक वाले हैरान थे। गांव का गरीब किसान अचानक इतना पैसे कहाँ से ला सकता है? लेकिन रामू को फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ घर बचाना था और वो बच गया। रामू गाँव लौटा। बच्चे भागकर उसे लिपट गए। गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। सारा गाँव उसे देखने आया। रामू ने बताया, मैं शहर में काम करके पैसे लाया हूँ, पर अब मैं अपना खेत भी बदलेगा। अब मैं मॉडर्न फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और स्मार्ट इरिगेशन टेक्निक सीखकर नया तरीका अपनाऊंगा। गांव के लोग चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये रामू है, जिसने कुछ महीने पहले खुद को हार चुका समझ लिया था। रामू ने शहर से सीखी हर चीज खेत में लगाई। उसने ड्रिप इरिगेशन लगाया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया और नए सीड्स लगाया जो कम पानी में भी उग जाते हैं। धीरे धीरे धरती फिर मुस्कुराने लगी। पहली बार रामू के खेत में हरी पत्तियां उगने लगी।
फसल खड़ी होने लगी, पक्षियों की आवाज लौट आई और रामू हर सुबह मुस्कुराकर कहता, थैंक यू गॉड, आज मेरी जमीन फिर जिंदा है। उस साल रामू की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। पहली बार घर में भरपूर अनाज था, पहली बार बच्चों को नई किताबें मिली, पहली बार गीता के चेहरे पर चमक थी और पहली बार रामू ने महसूस किया, मैं हार सकता था लेकिन मैंने हारने नहीं दिया। आज रामू सिर्फ एक किसान नहीं, गांव का इंस्पिरेशन है। आज वो दूसरों को सिखाता है, जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो घुटनों पर मत रहना, उठकर चलना, बिकॉज इम्पॉसिबल केवल एक वर्ड है, रियलिटी नहीं। और अगर कभी आपको लगे कि सब खत्म हो गया है तो रामू को याद करना, क्योंकि उसने जो सीखा वो हर इंसान पर लागू होता है। मुश्किलें आएंगी, तोड़ेंगी भी, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो जीतेंगे भी तुम ही।